आहा, 6 वर्ष की आयु है किशोरी जी की, 6 वर्ष की आयु। और 6 वर्ष की आयु में महाराज श्री जनक ने एक घोषणा की। देखो, बुद्धिजीवी 6 वर्ष की आयु में बोल रहा है। बेटी की आयु 6 वर्ष की हुई तो बुद्धिजीवी पिता ने बेटी के लिए क्या बोला? बेटी के लिए यही निर्णय लिया कि अब मुझे चिंता है, बेटी का विवाह करना चाहिए। अरे 6 वर्ष की अवस्था में सोचो जरा। अच्छा, और विवाह में भी जो निर्णय लिया, मैं कहता हूं बुद्धिजीवी की बात छोड़ो, बुद्धि से किसी का लेना देना ना हो किसी बाप का, तब भी वो इस प्रकार की बात नहीं करेगा बेटी के विवाह में, जैसी जनक जी महाराज कर रहे हैं। इसो पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जुई तोरा। प्रभुअन जय समेत बैदेही, ओ बिनहि विचार बरे हटते। कितने श्रम से तो बेटी मिली थी, क्यों भैया? और बेटी आई तो पूरा समाधान मिल गया, समस्या खत्म। लेकिन 6 वर्ष की आयु में इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? घोषणा करने की जरूरत क्या थी? भगवान राम 15 वर्ष के, श्री जानकी जी 6 वर्ष की हैं। बोलो भाई, श्री राम जी के साथ ही विवाह होना था श्री किशोरी जी का, क्योंकि जही बिरंच रचसी ये समारी, तही श्यामल बर रचो विचारी, ये विधान है। लेकिन प्यारे, भगवान राम की आयु 15 वर्ष की, किशोरी जी की आयु 6 वर्ष की। अगर किशोरी जी की आयु 12 वर्ष की हो जाती तो भगवान राम की आयु कितनी होती? बोलो भाई, विवाह के समय अगर 12 वर्ष की किशोरी जी होती। थोड़ा सा तुम भी कुछ हेल्प किया करो हमारी, सब हम ही को बताना पड़ेगा भाई। 6 वर्ष, 20 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्यों भाई? 9 साल का अंतर है जानकी जी में और प्रभु राम की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, 21 वर्ष। अच्छा बोलो भाई, 21 वर्ष की अवस्था में अगर भगवान राम का विवाह किशोरी जी के साथ होता तो ओवर एज माने जाते राम क्या? ये बताओ, सोचो। 21 वर्ष की, आजकल शिक्षा की क्रांति में तो 21 साल का बेटा शादी करना ही नहीं चाहता है। वो कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी तो मुझे IAS की परीक्षा पास करनी है, शादी वादी हो जाएगी, अभी मेरी पढ़ाई लिखाई में रुचि है। क्यों भाई? लेकिन महाराज श्री दशरथ ने पहल नहीं की यहां, क्योंकि 15 वर्ष की आयु है भगवान राम की, तो पिता चिंता करेगा कि बेटा 15 साल का हो गया, अभी तक विवाह नहीं हुआ। दशरथ जी महाराज की तरफ से कोई पहल नहीं है विवाह। लेकिन जनक जी महाराज बेटी सीता जी को देखकर, किशोरी जी को देखकर कह रहे हैं कि अब मुझे विवाह करना चाहिए, लेकिन जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ मैं बेटी का विवाह करूंगा। किसी ने जनक जी से कहा, मान लो जनक जी के मन ने ही जनक जी से कहा, चलिए कौन कहेगा जनक जी से, मन ने कहा, क्योंकि मन ही तो बोला है कि विवाह होना चाहिए। लेकिन मन ने कहा कि मान लो धनुष टूटने की बात आप कर रहे हैं
धनुष टूटने का संबंध अवस्था से नहीं है, धनुष टूटने का संबंध है बल से। बल पौरुष जिसमें होगा वो धनुष तोड़ेगा, अवस्था से इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन विवाह में अवस्था की प्रधानता है, बोलो है कि नहीं? और धनुष टूटने में बल की प्रधानता है। उस समय आप क्या निर्णय लेंगे? अगर कोई बलवान पहलवान जिसकी आयु 50 वर्ष की है, अगर वो तोड़ देगा तब तो जनक जी को थोड़ा सोचना चाहिए था और बैक होना चाहिए था कि नहीं नहीं ठीक कह रहे हो, तो गलत हो जाएगा। लेकिन जनक जी तुरंत बोल पड़े कि सुन लो हमारी बात, कोई भी हो, किसी भी अवस्था का हो, किसी भी जाति का हो, जो तोड़ देगा बिनहि विचार परहट देहि, इस पर विचार नहीं किया जाएगा, हठ पूर्वक वो मेरी बेटी से विवाह कर सकता है। पता नहीं ये मानस की चौपाइयां तुलसीदास जी ने किस मूड में लिखी हैं? तुलसीदास जी के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। अगर तुलसीदास जी महाराज ने ये कृपा न की होती तो आज ये व्यास गद्दी क्या बैठने को मिलती हमें? बोलो। तुलसीदास जी महाराज की कृपा के बल पर हजारों नहीं लाखों व्यासों की रोटी चल रही है। ये तुलसीदास जी महाराज की कृपा। व्यास जी की कृपा श्रीमद् भागवत, तुलसीदास जी की कृपा श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि जी की कृपा श्री वाल्मीकि रामायण। क्यों भाई? और व्यास जी की तो इतनी बड़ी कृपा है कि कोई पुराना ही नहीं बचा है। क्यों भाई? आज जितने भी संत हों, चाहे विद्वान हों, सबकी रोटियां, सबका परिवार, सबका रोजगार व्यवहार बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो मैं कैसे कह सकता हूं कि किस कंडीशन में ये चौपाइयां लिखी? लेकिन इस पर हमें विचार करना है, जनक जी जैसा बुद्धिजीवी इस प्रकार की बात क्यों कर रहा है? और 6 वर्ष की अवस्था में महाराज श्री जनक ने विवाह का निर्णय इतनी जल्दबाजी में क्यों ले लिया? कारण क्या है? अभी तो उम्र 6 वर्ष की है। महाराज श्री जनक कहते हैं मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूं, परिवर्तन नहीं होगा इसमें। चलो भाई, ऐसी घोषणा हुई तो घोषणा को सुन के ऐरा गहरा नथु खैरा तमाम आ गए। दीप दीप के भूपत नाना आए हैं सुन हमपन ठाना। जिनको नहीं आना चाहिए वो भी आ गए, क्योंकि ये घोषणा बड़ी आश्चर्यजनक है। जो धनुष को तोड़े वही सीता जी के साथ विवाह करे, मैं मजबूर हो जाऊंगा विवाह करने के लिए। महाराज श्री जनक ने अगर ये बात कह भी दी थी तो केवल बाप को ही अधिकार नहीं होता है कि बेटी के विवाह का निर्णय ले, और यदि बाप के पास ये अधिकार है कि बेटी के विवाह का वो निर्णय ले तो अच्छा निर्णय ले। क्यों भाई? सोच समझ के निर्णय ले। लेकिन बिना सोचे अगर बाप बेटी के विवाह का निर्णय ले रहा है तो बेटी की मां को रोकने का अधिकार है। समझ लो इस बात। वो मां कह सकती है कि नहीं गलत, इस तरह से थोड़ी डिसीजन लेना चाहिए विवाह का। ये क्या? जब भी आप अपना विवाह का निर्णय, अपनी बेटी के विवाह का निर्णय लेते हो घर में, तो पत्नी से भी पूछते हो कि नहीं पूछते हो? सलाह तो लेते ही होगे, लेते होगे कि नहीं? अच्छा, पत्नी अगर दिमाग से कमजोर है तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि परिवार के सदस्यों के बीच में बैठ के
जरूर निर्णय लेते होगे कि ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, अमुक जगह गए थे, वहां हमने घर ये देखा और ये व्यवस्था है। क्यों भाई? मैं कहता हूं, अगर बाप निर्णय नहीं ले पा रहा है, सटीक उचित निर्णय नहीं ले पा रहा है, और बेटी की मां अपरिपक्व मस्तिष्क है, इसलिए वो मौन है, कुछ बोल नहीं पा रही है, तो केवल माँ बाप के ही हाथ का अधिकार नहीं होती है बेटी। मैं चैलेंज से कहता हूं, चाहे जिस कुल में, चाहे जिस घर में बेटी का जन्म हो, वो पूरे गांव की बेटी बन जाती है। बेटी पर पूरे गांव का अधिकार होता है। इसलिए दुश्मन के यहाँ भी बेटी का विवाह होता है तो ये मान्यता है कि उस दिन व्यक्ति ये सोच लेता है कि लड़के का विवाह होता तो भले ही हम किसी प्रकार की टिप्पणी कर देते, लेकिन बेटी का विवाह है इसलिए हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे। जा नहीं सकते हैं, लेकिन हृदय से हमारा समर्थन है कि विवाह हो जाना चाहिए। बेटी संस्कृति है, बेटी धरोहर है, बेटी सबसे